सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजामात के बीच जनूबी कश्मीर के जिला पुलवामा के एक इलाके में नामालूम नौजवान ने सीआरपीएफ एहलकार से राइफल छीन ली। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने कई इलाकों को मुहासरे में लिया और नौजवान की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस राय ने बताया कि नौजवान ने नाका ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के 183 बटालियन के एहलकार से राइफल छीन ली, जिसके बाद वो जाए वारदात से फरार हो गया। इधर सीआरपीएफ एहलकार से राइफल छीनने के वाक़े के साथ ही पुलिस व सिक्योरिटी फोर्सेज की इजाफी नफरी वहां पहुंच गई, जिन्होंने पूरे इलाके में तलाशी ऑपरेशन शुरू करके फरार हुए नौजवान की बड़े पैमाने पर तलाश शुरू कर दी है। नाज़रीन, पुलिस के एक सीनियर अफसर ने भी इस वाक़े की तस्दीक कर दी है। इधर फौजी सरबराह कश्मीर पहुंचे। कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल पर फौजी एहलकारों के साथ नया साल मनाया। कहा, पाकिस्तान और चीन भारतीय सलामती के लिए बड़ा खतरा, कोई समझौता नहीं किया जा सकता। फौज किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार, हर वक्त चैलेंजों का भरपूर सामना किया। हम सरहद पर सर्दियों की तैनाती की हालत में हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि दोनों भारत और चीन किसी हद तक पहुंचेंगे, लेकिन हम किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता बरस फौज को चैलेंजों का सामना था और उसने कामयाबी हासिल कर ली। सबसे बड़ा चैलेंज कोरोना था और दूसरा चैलेंज वो सूरत हाल थी जो शमाली सरहद पर पैदा हुई। फौज के हौसले बुलंद हैं। हकीकी कंट्रोल लाइन पर हालात वैसे ही हैं जैसे गुज़श्ता साल थे। वहीं तरुण चुग कहते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जल्द एक होगा। भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और कश्मीर उमूर के इंचार्ज ने कहा कि मुल्क सरहदों की हिफाजत करना और खड़ा रहना भी जानता है। राहुल गांधी के बयान की मजम्मत करते हुए तरुण चुग ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट पर एयर स्ट्राइक करने वालों को मुल्क को दरपेश खतरात का पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है। दुनिया जानती है कि कौन कितना ताकतवर है। मुंबई हमले के बाद क्रिकेट मैच रोकने वाले फौज से मदद मांगने वाले हमें मुल्क के बारे में सबक न पढ़ाएं। इधर नए साल की आमद पर पाकिस्तान और भारत ने दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना माहिदे के मुताबिक अपनी तहवील में मौजूद कैदियों और माहीगीरों की फहरिस्तों का तबादला किया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 2008 के माहिदे की दफात के तहत हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को इस तरह की फहरिस्तें तैयार की जाती हैं और फहरिस्तों का तबादला किया जाता है। इस ज़िमन में वज़ारत खारजा तर्जुमान की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि भारत ने 339 पाकिस्तानी शहरी कैदियों और 95 पाकिस्तानी माहीगीरों की फहरिस्तें शेयर की जो इस वक्त हिंदुस्तानी हिरासत में हैं। इसी तरह पाकिस्तान ने अपनी तहवील में 51 सिविलियन कैदियों और 654 माहीगीरों की फहरिस्तें शेयर की हैं जो हिंदुस्तानी हैं या उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो हिंदुस्तानी है। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत ने कैदियों, लापता भारतीय दिफाई एहलकारों और माहीगीरों को उनकी किश्तियों समेत पाकिस्तान की तहवील से जल्द रिहा करने और वतन वापसी का मुतालबा किया है। जम्मू खिते के पुंछ राजौरी अजला को जनूबी कश्मीर के शोपियान जिला से मिलाने वाली तारीखी मुगल रोड हालिया शदीद बर्फबारी की वजह से मुकम्मल बंद हो गई है। ओहदेदारान ने बताया कि पीर की गली और उसके आसपास के इलाकों से 3 फीट से ज्यादा बर्फबारी जमा होने की इतला के बाद जुमेरात को सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल कर दी गई थी। इधर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक रेंज राजौरी पुंछ आफ्ताब शाह ने कहा कि मुगल रोड पर गाड़ियों की आमदोरफ्त सिर्फ पुंछ की तरफ से वाक़ा पोशाना फौजी कैंप तक मुमकिन है। उन्होंने कहा कि पीर की गली के पहाड़ी इलाके में शदीद बर्फबारी हुई है, जिससे सड़क को बंद कर दिया गया है क्योंकि मौसमी हालात की वजह से सड़क की सफाई मुमकिन नहीं है। चलते चलते मौसम का हाल। सर्दियों के बादशाह चिल्ले कलान के सख्त तेवर के बीच सर्दी की लहर ने वादी को अपनी लपेट में ले लिया है। श्रीनगर को छोड़कर जम्मू कश्मीर के दिगर तमाम मुकामात पर भी रात के दर्जा हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। पहलगाम में शबाना दर्जा हरारत -9.4 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि गुलमर्ग में
8.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इधर ठिठुरती सर्दियों से लोगों ने घरों में ही रहना पसंद किया है। इसी दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा कुछ दिनों तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशनगोई करते हुए शबाना सर्दियों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल